अक्सर ना जब दिशाओं या किसी जगह को समझने की बात आती है तो हमारे दिमाग में तुरंत एक भौगोलिक नक्शे की तस्वीर आ जाती है। हाँ, मतलब अक्षांश, देशांतर, सड़कें, वही सब। बिल्कुल। किसी अनजान शहर में रास्ता खोजना हो तो जीपीएस एक बहुत ही सॉलिड भौतिक गाइड बन जाता है। लेकिन क्या कभी इस विचार पर ध्यान गया है कि क्या इस भौतिक दुनिया के परे भी कुछ है? मतलब मानव चेतना और इस विशाल ब्रह्मांड को समझने के लिए भी क्या कोई नक्शा हो सकता है? चेतना के नक्शे का ये जो विचार है ना, ये अपने आप में बहुत गहरी अवधारणा है। देखिए, भौतिक नक्शे तो बस सतह के बारे में बताते हैं। सही बात है। लेकिन दार्शनिक या आध्यात्मिक नक्शे जो होते हैं ना, वो उस गहराई को खुलते हैं जिस पर ये पूरी की पूरी वास्तविकता टिकी हुई है। वो बेसिकली ब्रह्मांड के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और हमारे मानवीय अनुभव के बीच के इस उलझे हुए रिश्ते को डिकोड करते हैं। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र भी एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी नक्शा है। हमारे पास स्रोतों के रूप में श्री ललिता सहस्त्रनाम का 73वां श्लोक है, जो कि कोई साधारण श्लोक नहीं है। एग्जैक्टली। ये कोई आम स्तुति या प्रार्थना भर नहीं है, ये एक बहुत ही सघन सूत्र है। श्लोक कुछ इस तरह है: काम्या काम कला रूपा कदम्ब कुसुम प्रिया कल्याणी जगति कंदा करुणा रस सागरा। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इन शब्दों के पीछे छिपे विज्ञान को समझे। हाँ, विज्ञान, मनोविज्ञान और जो पूरा ब्रह्मांडीय तंत्र है उसे समझना। बिल्कुल। आज के समय में जहाँ इतनी सारी सूचनाओं की भीड़ है, भारी तनाव है, वहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी इच्छाओं और गहरी संवेदना एम्पैथी के बीच एक संतुलन कैसे काम करता है। तो शुरुआत श्लोक की पहली पंक्ति से करते हैं। काम्या काम कला रूपा। इस एक छोटी सी पंक्ति में ना सृष्टि के निर्माण की सबसे बुनियादी इंजीनियरिंग छिपी हुई है। अच्छा। हाँ, काम्या और कामकला रूपा, ये दोनों शब्द सीधे तौर पर इच्छा मतलब डिजायर और उस इच्छा को हकीकत में बदलने वाली जो ऊर्जा है उसे परिभाषित करते हैं। अगर हम इसे थोड़ा डिकोड करें तो पारंपरिक अर्थों में काम्या वो है जो इच्छाओं को पूरा करती है और काम कला रूपा सृष्टि की जो मूल ऊर्जा है उसका स्वरूप है। सही। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ एक जादुई शक्ति मान लें तो ये बहुत सतही होगा। बिल्कुल, ये उससे बहुत आगे की बात है। तो इसे समझने के लिए ना एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत ही एडवांस्ड प्रोसीजरल वीडियो गेम है। हाँ, आजकल काफी पॉपुलर है ना? हाँ। तो उस गेम का अपना एक पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन जब तक खिलाड़ी गेम में किसी खास दिशा में नहीं देखता या आगे नहीं बढ़ता, तब तक वहाँ कुछ भी रेंडर नहीं होता। एग्जैक्टली। तब तक वहाँ कोई पहाड़, नदी या शहर मौजूद ही नहीं होता। बैकग्राउंड में सिर्फ एक सोर्स कोड चल रहा होता है। ओह, मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो जो सोर्स कोड है ना, वही कामकला रूपा है, एक अमूर्त ऊर्जा जिसमें सब कुछ बनने की क्षमता है। और जैसे ही खिलाड़ी की इच्छा या इंटरैक्शन होता है, वो कोड तुरंत एक पहाड़ का रूप ले लेता है, जो कि काम्या है। बिल्कुल। मतलब इच्छाओं का भौतिक यथार्थ में प्रकट होना। ये एनालॉजी तो वाकई क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों के बहुत करीब है। हाँ, क्वांटम फिजिक्स भी तो कुछ ऐसा ही कहता है। एग्जैक्टली। जब तक किसी चीज को मापा या देखा नहीं जाता, तब तक वो सिर्फ संभावनाओं की एक तरंग मतलब वेव ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती है। श्रोडिंगर की बिल्ली वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, चेतना या इच्छा का जो हस्तक्षेप है वही उस तरंग को एक ठोस कण में बदल देता है। कामकला रूपा ब्रह्मांड की वही असीम संभावना है, वो मूल गणित है, और काम्या उस कोड का वास्तविकता में प्रकट होना है। हर तारा, हर ग्रह उसी की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव है, मतलब एक फ्रिक्शन है जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। वो क्या? अगर हम पूर्वी दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान को देखें तो काम या इच्छा को तो अक्सर दुखों का मूल कारण माना जाता है। हाँ,
बहुत से विचारधाराएं कहती हैं कि इच्छाओं का त्याग ही मुक्ति है ना? तो फिर सर्वोच्च ब्रह्मांडीय ऊर्जा खुद को इच्छा के रूप में क्यों पहचान रही है? मतलब क्या ये अपने आप में एक विरोधाभास नहीं है कि जो परम सत्य है वो उसी चीज का रूप है जिसे इंसान के दुख का कारण माना जाता है? देखिए, ये विरोधाभास सिर्फ तब तक लगता है जब तक हम इच्छा को मानव अहंकार मतलब ईगो के चश्मे से देखते हैं। अच्छा, तो ये ईगो वाली इच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं। सांसारिक स्तर पर जब कोई सोचता है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए या ये चीज चाहिए, तो वो कमी की भावना से पैदा होता है, लैक ऑफ समथिंग। लेकिन यहाँ जिस काम की बात हो रही है वो ब्रह्मांडीय इच्छा है। सृष्टि के निर्माण से पहले सिर्फ शून्यता थी, पूर्ण स्थिरता। हाँ। उस स्थिरता में जो पहली हलचल हुई, जो पहला वाइब्रेशन हुआ, वो एक इच्छा थी, एको अहम बहुश्याम। यानी मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। एग्जैक्टली। ये कमी से पैदा हुई इच्छा नहीं थी, ये पूर्णता के विस्तार की इच्छा थी। अगर वो आदिम इच्छा न होती तो न गुरुत्वाकर्षण होता, न जीवन होता। वाह। तो काम कला रूपा का मतलब है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का इंजन ही वो रचनात्मक इच्छा है। ये दुखों का कारण नहीं है, ये तो अस्तित्व का कारण है। बिल्कुल। मतलब ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो आसमान में बैठकर लोगों की सांसारिक मांगे पूरी कर रही हो। हमारे भीतर जो कुछ नया रचने की प्रेरणा है वही उस ऊर्जा का साक्षात रूप है। सही बात है। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है, अगर ये सोर्स कोड इतनी विशाल आकाश गंगाओं का निर्माण कर रहा है तो हमारा मानव मस्तिष्क इस अनंतता को कैसे प्रोसेस कर सकता है? मतलब इंसान का नर्वस सिस्टम तो बहुत लिमिटेड है। हाँ, अगर कोई सीधे उस अनंत ऊर्जा का सामना करे तो ये तो फ्यूज उड़ जाने जैसा होगा। बिल्कुल। तो इस असीम ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए हमें किसी इंटरफेस की जरूरत होनी चाहिए, एक एंकर की जरूरत है। हाँ, और शायद यही श्लोक का अगला हिस्सा आता है, कदम्ब कुसुम प्रिया। बिल्कुल। जब ब्रह्मांड विज्ञान बहुत ज्यादा अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट होने लगता है ना, तो उसे भौतिक दुनिया में लंगर डालने की जरूरत होती है। कदम्ब कुसुम प्रिया ठीक वही लंगर है। अगर शब्दों को देखें तो कदम्ब एक विशेष पेड़ है, कुसुम मतलब फूल, और प्रिया यानी जो प्रिय हो। हाँ। तो सर्वोच्च ऊर्जा को कदम्ब का फूल प्रिय है। लेकिन रुकिए, यहाँ फिर से एक अजीब सी बात है। क्या? ब्रह्मांड के रचयिता जो सुपरनोवा और ब्लैक होल जैसी विशाल चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका इंटरफेस एक साधारण सा फूल क्यों है? पहाड़ों की विशालता क्यों नहीं? एक फूल तो बहुत ही नाजुक होता है। यही तो रहस्य है। ये जो नाजुकता और साधारणपन दिख रहा है ना, वही इसका कोर है। कदम का फूल सिर्फ एक फूल नहीं है। तो क्या है? अगर आप उसकी बॉटनी और ज्योमेट्री को देखें तो कदम का फूल पूरी तरह से गोल होता है, एक परफेक्ट स्फीयर, बहुत ही स्पेसिफिक मैथमेटिकल पैटर्न में सजे होते हैं। वाओ! ये प्रकृति में फ्रैक्टल्स मतलब भग्न ज्यामिति का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ एक छोटी सी संरचना अपने भीतर पूरी बड़ी संरचना का ब्लूप्रिंट छुपाए रखती है। तो ये फिर से एक से अनेक होने का भौतिक प्रदर्शन है। एग्जैक्टली। ये ज्यामिति वाली बात वाकई बहुत गहरी है, और इसके साथ एक बायोलॉजिकल पहलू भी जुड़ा है, उस फूल की सुगंध। ओल्फैक्शन। हाँ, विज्ञान ये साबित कर चुका है कि इंसान की सूंघने की क्षमता एकमात्र ऐसी इंद्रिय है जो दिमाग के थैलेमस को बाईपास करके सीधे ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचती है, बिना किसी फिल्टर के। बिल्कुल। और ये हिस्सा दिमाग के उन सेंटर्स से सीधे जुड़ा होता है, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, जो हमारी भावनाओं और यादों को कंट्रोल करते हैं। यानी गंध का असर हमारे तंत्रिका तंत्र पर सबसे तेज होता है, सबसे तेज और सबसे गहरा। यही वो मैकेनिज्म है जो इस श्लोक में छिपा है। सर्वोच्च शक्ति को किसी दूर आकाशगंगा में खोजने के बजाय उसे एक फूल की खुशबू के साथ जोड़ दिया गया है। वाओ!
जब कोई इंसान कदम्ब के फूल की सुगंध महसूस करता है तो उसके दिमाग की केमिस्ट्री तुरंत बदल जाती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल शॉर्टकट है। तो श्लोक ये बता रहा है कि दिव्यता हमारे रोजमर्रा के सेंसरी एक्सपीरियंस के माध्यम से पूरी तरह से सुलभ है। बिल्कुल। अनंत को अत्यंत घनिष्ठ मतलब इंटीमेट बनाने का तरीका। ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ एक और गतिरोध आता है दिमाग में। बताइए। एक फूल की सुगंध दिमाग को शांत कर सकती है, ये बात ठीक है। फूल ज्योमेट्रिकली परफेक्ट है, ये भी ठीक है। लेकिन यार, फूल तो अस्थाई होता है ना, वो मुरझा जाता है। सही है। अगर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का इंटरफेस इतना नाजुक है, तो ये इतनी विशाल और जटिल दुनिया बिना टूटे चल कैसे रही है? इतने बड़े सिस्टम को बिखरने से कौन रोक रहा है? हाँ, एक आधार तो होना चाहिए। क्या कोई अदृश्य गुरुत्वाकर्षण है जो इसे थामे हुए है? और यही श्लोक की तीसरी पंक्ति जवाब देती है, कल्याणी जगतींद का। यह पंक्ति इस पूरी वैचारिक इमारत का सबसे ठोस आधार है। यह कॉस्मिक आर्किटेक्चर का अदृश्य ढांचा है। अगर हम जगतींद का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब है संपूर्ण जगत की जड़ या आधार। हाँ, और कल्याणी का अर्थ है जो कल्याणकारी है, जो व्यवस्था को बनाए रखती है। नॉर्मली लोग इसकी तुलना एक पेड़ की जड़ों से करते हैं कि दुनिया टहनियां है और जड़ वो परम शक्ति है। लेकिन आज की बायोलॉजी की समझ के हिसाब से इसे एक और बेहतर एनालॉजी से समझना चाहिए। माइसीलियल नेटवर्क। एग्जैक्टली। जंगलों के नीचे जो माइसीलियल नेटवर्क होता है, जिसे वुड वाइड वेब भी कहते हैं। हाँ, जमीन के नीचे फैला एक अदृश्य इंटरनेट। बिल्कुल। जब जंगल में कोई पेड़ बीमार होता है तो ये अदृश्य नेटवर्क दूसरे स्वस्थ पेड़ों से न्यूट्रिएंट्स लेकर उस कमजोर पेड़ तक पहुंचाता है। ऊपर से तो जंगल अलग अलग पेड़ों का समूह दिखता है। हाँ, लेकिन नीचे वो एक विशाल इंटेलिजेंट नेटवर्क से जुड़ा है। जगती कांदा बिल्कुल उसी माइसीलियल नेटवर्क की तरह काम करता है, जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़े हुए है। ये एनालॉजी इस कंसेप्ट को परफेक्टली खोलती है। जगती कांदा कोई स्थिर आधार नहीं है, ये एक एक्टिव सिस्टम है। और जो शब्द है ना, कल्याणी, वो ये स्पष्ट करता है कि इस नेटवर्क का प्रोग्रामिंग कोड विनाश नहीं है बल्कि कल्याण है। मतलब सिस्टम का ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे इस तर्क पर एक बहुत ही गंभीर आपत्ति है। कैसी आपत्ति? अगर ब्रह्मांड की वो मूल जड़ पूरी तरह से कल्याणी है, कल्याणकारी है, तो फिर इस दुनिया में इतनी बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं, विनाश और दुख क्यों हैं? मतलब एक ऐसी जड़ जिसका काम सिर्फ कल्याण करना है, वो ऐसा पेड़ कैसे उगा सकती है जिस पर भयंकर पीड़ा के फल लगे? ये तो दुनिया के सबसे पुराने दार्शनिक सवालों में से एक है ना? एक तरफ हम इसे शुद्ध कल्याण कह रहे हैं, दूसरी तरफ वास्तविकता बहुत क्रूर दिखती है। देखिए, इसका जवाब इस बात में है कि हम कल्याण को डिफाइन कैसे करते हैं। हमारा मानव मस्तिष्क कल्याण को अक्सर सुख या दर्द की अनुपस्थिति के रूप में देखता है, लेकिन कॉस्मिक लेवल पर कल्याण का मतलब व्यक्तिगत आराम नहीं है। ये पूरी प्रणाली के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बात है। अच्छा, तो सिस्टम लेवल पे? हाँ, इसे उसी जंगल के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक जंगल में भयंकर आग लगती है। एक अकेले पेड़ या वहां रहने वाले जीव के नजरिए से तो वो आग पूर्ण विनाश है, कोई कल्याण नहीं दिख रहा वहां। बिल्कुल क्रूरता है। लेकिन अगर आप पूरे इकोसिस्टम के नजरिए से देखें तो वो आग सूखी लकड़ियों और मृत तत्वों को साफ कर रही है। वो राख मिट्टी में मिलकर अगले 100 सालों के लिए नए बीजों के अंकुरित होने का आधार बनती है। वाओ। तो वो आग भी उसी कल्याणी नेटवर्क का हिस्सा है जो जंगल के जीवन चक्र को बचाने के लिए जरूरी है। जो चीज व्यक्तिगत स्तर पर विनाशकारी लगती है, वो अक्सर सिस्टम के स्तर पर एक जरूरी रिकैलिब्रेशन होता है। ये परिप्रेक्ष्य तो चीजों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। यानी कल्याणी एक बहुत ही निष्पक्ष गणित की तरह काम कर रही है, लेकिन फिर एक बहुत ठंडी और मशीनी लगने लगती है। वो कैसे? अगर ये परम शक्ति सिर्फ पूरे जंगल को बचाने के लिए काम कर रही है
और उसे किसी एक पेड़ के जलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर इंसान की व्यक्तिगत पीड़ा की क्या वैल्यू है? जब कोई इंसान गहरे दुख में होता है तो क्या ये ब्रह्मांडीय जड़ एक ठंडे एल्गोरिथम की तरह बस दूर से बैलेंस बनाती है? क्या इसमें कोई संवेदना है? यहीं पर श्लोक की अंतिम पंक्ति आती है जो इस पूरे सवाल पर प्रहार करती है। करुणा रस सागरा। एग्जैक्टली ये पंक्ति उस ठंडी और मशीनी अवधारणा को पूरी तरह पलट देती है। ये बताती है कि वो वास्तुकला सिर्फ गणित नहीं है, उसका मूल स्वभाव गहरी संवेदना है। तो करुणा रस सागरा को थोड़ा गहराई से समझते हैं। करुणा मतलब एम्पैथी या दया, रस का मतलब है शुद्ध सार, और सागर मतलब महासागर। हाँ, अब देखिए, मनोविज्ञान में एक टर्म है कंपैशन फटीग या अनुकंपा की थकान। डॉक्टर्स और नर्सों में अक्सर देखा जाता है। बिल्कुल, इंसान जब लगातार दूसरों का दुख देखता है तो एक समय के बाद उसका नर्वस सिस्टम उस दुख को सहते सहते थक जाता है। इंसान की करुणा एक बैटरी की तरह है जो खत्म हो जाती है और उसे रिचार्ज करना पड़ता है। सही बात है। तो जब श्लोक परम शक्ति को करुणा का सागर कहता है तो क्या इसका मतलब बस एक बहुत बड़ी बैटरी है जो कभी खत्म नहीं होती? नहीं, इसका मैकेनिज्म इंसान की करुणा से बिल्कुल अलग है और ये अंतर उस रस शब्द में छिपा है। कैसे? मानवीय करुणा अक्सर दूसरे का दुख अपने ऊपर ले लेने से पैदा होती है, जिससे थकान होती है। लेकिन रस का मतलब है कि वो करुणा किसी का दुख ओढ़ना नहीं है, वो ब्रह्मांड की एक अपरिवर्त्य फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, जैसे एक होलोग्राफिक छवि होती है ना, अगर आप एक होलोग्राफिक प्लेट को 100 टुकड़ों में भी तोड़ दें तो हर एक छोटे टुकड़े में पूरी की पूरी मूल छवि मौजूद रहती है। सागर का मतलब सिर्फ आकार में बड़ा होना नहीं है, इसका मतलब होलोग्राफिक प्रकृति है। वाव! उस करुणा के एक छोटे से अंश में भी पूरे महासागर की गहराई और हीलिंग पावर है। वो खर्च नहीं होती, वो बस वहां मौजूद रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई इंसान भारी तनाव में होता है तो उसे किसी बाहरी शक्ति से करुणा उधार मांगने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसे सिर्फ अपने अशांत तंत्रिका तंत्र को ब्रह्मांड की उस स्थिर करुणा की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करना है। एग्जैक्टली और जैसे ही वो अलाइनमेंट होता है, मस्तिष्क फाइट और फ्लाइट वाले तनावपूर्ण मोड से निकलकर रेस्ट और डाइजेस्ट की गहरी शांत अवस्था में आ जाता है। वो असीम करुणा उसे अपने भीतर ही महसूस होने लगती है। हाँ, ये श्लोक सर्वोच्च शक्ति की परिभाषा ही बदल देता है। हम अक्सर परम शक्ति को नियंत्रण या डर पैदा करने वाली ताकत मानते हैं, दंड देने वाली शक्ति। बिल्कुल, लेकिन करुणा रस सागरा ये घोषित करता है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ और सिर्फ शुद्ध अटूट प्रेम है। जो व्यवस्था पूरा ब्रह्मांड चला रही है वो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करती, वो गहराई से हमारी परवाह भी करती है। वाव! तो चलिए इन सभी जटिल परतों को एक साथ पिरोते हैं। ये श्लोक सिर्फ पुराने शब्दों का समूह नहीं है, ये हमारी वास्तविकता का एक पूरा ढांचा है। बिल्कुल। सबसे पहले हमने काम्या कामकला रूपा में देखा कि सृष्टि का सोर्स कोड क्या है। वो आदिम इच्छा जो शून्य से संसार रचती है। फिर कदम्ब कुसुम प्रिया ने बताया कि उस शक्ति से जुड़ने का इंटरफेस कितना सुलभ है, एक फूल की गंध जो भावनाओं को बदल दे। सही। उसके बाद कल्याणी जगती कंदा ने हमें उस अदृश्य माइसीलियल नेटवर्क से मिलवाया जो संतुलन बनाए रखता है, भले ही वो कभी कभी विनाशकारी लगे। हाँ। और अंत में करुणा रस सागरा ने साफ किया कि इस पूरी व्यवस्था का बेस कोई ठंडा गणित नहीं बल्कि शुद्ध करुणा है। ये पूरा ढांचा ये साबित करता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले या अवांछित नहीं हैं जो किसी क्रूर दुनिया से लड़ रहे हैं। हम उसी नेटवर्क का हिस्सा हैं जो करुणा के महासागर में डूबा हुआ है। बिल्कुल। आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि इस गहरे विज्ञान के साथ पूरी तरह से जुड़ जाना है। तो इस पूरी यात्रा के बाद ना एक ऐसा विचार सामने आता है
जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। हाँ। एक पल के लिए अगर हम सोचें, यदि इस अत्यंत जटिल ब्रह्मांड का सबसे बुनियादी सोर्स कोड सिर्फ और सिर्फ शुद्ध करुणा से बना है, तो ये समझ हमारे रोजमर्रा के संघर्ष को कैसे बदल सकती है। मतलब जब अगली बार ट्रैफिक जैम की हताशा हो, या ऑफिस में कोई तीखी बहस हो, या कोई विफलता सामने आए, तो क्या उस हताशा को एक बाधा के बजाय करुणा के उस अनंत महासागर में उठने वाली एक छोटी सी लहर के रूप में देखा जा सकता है? क्या कोई इंसान उस एक पल के लिए ही सही अपनी झुंझलाहट को रोककर उस असीम महासागर का एक छोटा सा होलोग्राम बन सकता है?